डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति में हम लोग का पार्ट 3 होगा। जो बच्चा अब तक पार्ट 1 और 2 नहीं पढ़े हैं, जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, फिर आज का जो क्लास हो रहा है तो ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन बिहार बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है। आप इसमें जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि त्रिकोणमिति से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है, यानी तीसरा क्लास है। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चन है क्या है। पहला नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, जिनमें से ऑप्शन ए में क्या दे रखा है 1/3, ऑप्शन बी में दे रखा है 1/4, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में 1/2 दे रखा है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए सीधे हम लोग चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, 2 इंटू, ठीक है, यानी कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। और यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल कर दीजिए, हल कीजिएगा तो 2 इंटू 1 पर पावर 2 तो 1 होगा, 2 पर पावर 2 तो हो जाएगा 4। अब इसको काटेंगे, 2 के 2 कई बार पर आ जाए कि 4 होगा तो 2 बार। तो अब फाइनली देखते हैं, ऊपर में बचा 1, नीचे बचा 2, यानी 1/2 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 2 आने वाले हैं। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए देखिए, एकदम बिल्कुल नज़र जमा के रखिए और क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर दे रखा है। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दे रखा है कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग को पता है कि कोस 60 डिग्री का मान होता है हाफ, ठीक है, इंटू और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस देंगे। फिर आगे देखिए साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर इंटू यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर देंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 गुना 1 तो क्या होगा √3, और बटा में क्या होगा 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस में √3 गुना 1 तो क्या होगा √3 हो जाएगा। फिर अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक है √3/4 प्लस में और एक है √3/4 माइनस में। एक ये पूरा प्लस में, ये माइनस में, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। जब दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। देखिए बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, आपको पता है तो बिल्कुल आसानी के साथ जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना इजी आप बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो बच्चों, अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर क्या, तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है 3। और 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सूत्र पूछा है, बिल्कुल आसान है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा उसका सूत्र होता है कोस थीटा। तो कोस थीटा किस में है, यानी कोस थीटा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी कोस थीटा है, यहाँ भी कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस वाला होगा। कौन वाला होगा, प्लस वाला होगा। चलिए हम आगे फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने आ रहे हैं अब। तो बच्चों, अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में, और हर बार एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन चलिए एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। तो
कोस यानी हमको निकालना है कोस ए प्लस बी का मान होगा। देखिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है, चलिए इसको बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, यानी कोण सी जो है, कोण सी कितना है 90 डिग्री है, ठीक, कोण सी 90 डिग्री है। और यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ठीक, ये ए ये बी, ये दोनों कोण का योग निकालना है। यानी ये दोनों कोण का क्या निकालना है, योग निकालना है। ये ऑलरेडी यानी कि दिया हुआ है क्या पहले से कि कोण सी 90 डिग्री है, ठीक है, कोण सी यहाँ ले लिए 90 डिग्री है। हम लोग को पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 ये है, अकेला ये 90 है, तो बचेगा ये दोनों मिलके कितना होगा 90, ये दोनों मिलके कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्योंकि 90 और ये दोनों मिलके 90, 90 और 90 को जोड़ेंगे 180, और एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर 90 अकेला है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा 90 होगा। तो अब यहाँ पर हमको निकालने बोला है क्या, देखिए कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो कोस कोस ए प्लस बी यही निकालने बोला है। तो देखिए यहाँ पर कोस ए ए ए बी, ये दोनों कोण मिला के कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये दोनों मिला के होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर ए प्लस बी चूंकि ये 90 है, तो ये दोनों मिला के कोण ए और बी दोनों का योग कितना होगा, तो 90 होगा। कितना होगा 90 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कोस कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना होता है 0 होता है कोस 90 डिग्री का मान। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए अब 5 क्या कहता है बच्चों। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्या क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। ठीक है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा, जिनमें से 4 ऑप्शन दे रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा है सवाल, इसी को हल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान होता है, यहाँ माइनस में 1 रख देना है, यानी सेक 60 डिग्री का मान होता है कितना √2। क्या होता है, सेक 60 डिग्री का मान होता है आपका सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। और स्क्वायर है तो इसमें कर देना है स्क्वायर -1। अब देखिए 2 पर पावर 2, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा 4 -1। यहाँ पर यानी 4 में 1 घटेगा तो 3 होगा। तो 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए तो 3 ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसी टाइप से देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, जो आसानी के साथ हम लोग इसको बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग के सामने, अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन कैसे है, और साथ में निकालिए भी इसका आंसर। अगर निकलता है तो आप भी हल कीजिए, आप लोगों भी हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर है टेन 30 डिग्री। ठीक है, पहले 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, फिर देखिए सब इंटू में है, सब किस में है इंटू में है, यानी सब का सब क्या है गुना में है। चलिए ये हो चुका है, फिर गुना देंगे। अब यहाँ पर साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। फिर गुना, यानी कोट जो होता है, तो कोट 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो सबसे पहले टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है। तो 1/10 कोट होता है, तो 1 क्या हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इनटू, यानी कोसेक कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो पहले साइन, यानी 1/sin कोसेक होता है, तो 1 यानी साइन 30 का मान कितना होता है, तो हाफ होता है।
तो 1/2 होता है, 2 ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। यानी कोसेक 30 डिग्री का मान होगा 2। तो यहाँ पर देखिए इसको हल कर देना है। अब कैसे हल करना है, ऊपर में देखिए 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 होगा, 1 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ऊपर में। और नीचे में देखिए √3 गुना √3 तो क्या होगा 3 होगा। और 3 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इतना होगा, यानी रूट कैसे किए, √3 गुना √3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक। फिर 3 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर 1/3, ठीक है। 1/3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है सही जवाब इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हम लोग देखेंगे, तो हम लोग के पास आ चुका है कितना, क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कोस बी, तब ए प्लस बी बराबर वाट, यानी ए प्लस बी का मान कितना होगा। जिनमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा, देखिए साइन यहाँ पर ए यहाँ पर बी, यानी साइन ए बराबर साइन बी, यानी साइन ए बराबर कोस बी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर न्यून कोण है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और जिसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए और बी, यहाँ पर एंगल ए एंगल बी और यहाँ पर एंगल सी, एंगल सी क्या है समकोण त्रिभुज है। और आगे कह रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ थीटा है, यानी साइन थीटा, थीटा के जगह साइन ए, तो यहाँ पर साइन थीटा पढ़ सकते हैं, यानी कोण के जगह पर ए है, इसका कोण के जगह पर बी है। तो यहाँ पर ए बी, यानी कि ए बराबर बी साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, जब 45 डिग्री होता है। कोण का मान कितना होता है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा कब होता है, जब कोण का मान 45 डिग्री होता है, तो साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिला के कितना होगा 90 होगा। कितना होगा, ये 90 है तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा 90 ही होगा। तो यहाँ पर ये तब a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। जब 90, तो यहाँ पर ये अकेला सी 90 है, तो ये दोनों न्यून कोण है, तो ये दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो a 45 होगा और b 45 होगा। तो यहाँ कहने का मतलब यहाँ पर a का मान 45 डिग्री के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ठीक है। और b बराबर भी कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। अब a प्लस बी करेंगे हम, तो यहाँ पर a का मान 45 और प्लस b का भी मान 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी 45 कितना होगा 90। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है सी इसका सही जवाब है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आप मौखिक कर सकते हैं, ए और बी दोनों का मान कितना होगा, दोनों का योग 90 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी तो एकदम रहता ही है, एकदम टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को हिट कर रहे हैं अभी, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए कोमा बी कोमा सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 बराबर है। अब देखिए जब भी यहाँ पर ए बी सी कोई एक त्रिभुज है और किसी त्रिभुज का क्या है कोण है, यहाँ पर साफ बोल दिया है कि ए बी सी त्रिभुज का कोण है। तीन, कोई भी त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 कोण में से पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है, तीसरा कोण सी है, के कोण हो तो साइन यानी बी प्लस सी अपॉन 2 का मान होगा बराबर होगा। जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर साइन रहेगा, यहाँ पर अगर साइन रहेगा तो आंसर में हमेशा कोस आएगा। साइन किस में बदलेगा, कोस में। तो देखिए तो कोस किस में है, कोस है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
तो देखिए इसको, यानी कि साइन साइन बी प्लस सी अपॉन टू, यानी हम ये टू का मतलब बी बटा टू है, सी बटा टू है, दोनों के साथ टू है, ठीक है, बटे में। और इधर भी, और ए देखिए बी बटा टू सी बटा टू, यानी यहाँ भी टू है यहाँ भी टू है, एलसीएम लेंगे तो एक टू आएगा, तो यहाँ भी टू है, ठीक है, ए बटा टू यहाँ भी होगा। तो ये दोनों बी और सी इधर है, तो आपका ए उधर जाएगा, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी हम करेंगे तो कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है, 180 होता है। अब यहाँ पर देखिए सब में हम टू लगा देंगे, टू प्लस बी बटा टू प्लस सी बटा टू बराबर 180 बटा टू, इधर सब में टू लगाएं तो उधर भी टू लगाएंगे, उस पर भी टू लगाएंगे। अब देखिए बी प्लस सी, यहाँ पर टू, यहाँ पर भी टू लगा देंगे, और बराबर यहाँ पर 180 को दो से भाग देंगे तो 90 होगा, और ए बटा टू इस पार है उस पार ले आएंगे तो माइनस में ए बटा टू होगा, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, बी प्लस सी, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, टू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देते हैं आगे में साइन, क्या लगा देते हैं, साइन, ठीक है, साइन बी प्लस सी अपॉन टू, और बराबर इधर भी लगा देंगे साइन, क्या लगा देंगे, साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा टू, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना बराबर, अब साइन एक फॉर्मूला बना, यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ पर बना, क्या बना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा इसलिए लिख लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भी रहेगा साइन तो इधर क्या हो जाएगा, कोस, और यहाँ पर B और C दिया हुआ रहेगा तो उधर हो जाएगा क्या, क्या बचा हुआ है A, क्योंकि B C ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर पहले से, तो क्या बचा हुआ है A, तो सब में यहाँ पर टू, तो यहाँ भी टू लगाना है, ठीक है, तो यहाँ भी टू लगा देना है, तो इसलिए ये आंसर सही है, यानी कोस क्या हो जाएगा, कोस A अपॉन टू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब आ रहा है आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए गौर से, ये भी क्वेश्चन देखिए, कभी कभी बिहार बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन बहुत आसान तरीका से पूछ लिया जाता है, और कभी कभी कुछ थोड़ा सा कठिन रहता है, तो आप दोनों पैटर्न लेके चल रहे हैं हम, आसान भी और कठिन भी, ठीक है। तो सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होगा, ठीक। तो मेहनत तो करना ही होगा, बिना मेहनत करके कोई होने वाला नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सोचिएगा कि बन जाएगा, तो आपका नहीं बनने वाला है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसानी के साथ बनेगा, ठीक। तो आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दे रखा है ये, ठीक है, क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि यानी टेन टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, कितना होता है √3, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है आप देखिएगा तो स्क्वायर है, क्या है ये, स्क्वायर है, यहाँ पर आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर जब करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 दो बार करना है, कितना बार करना है, 2 टाइम्स करना है। जब दो बार कीजिएगा √3 गुना √3 तो 3 लिख लेगा, तो 3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जो कि आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने है, तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोट कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही पूछा है, यानी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा। चलिए 11 नंबर देखते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, और 11 में क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 कहता है कि कोसेक कोसेक 45 डिग्री का मान है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, आप लोग ये फॉर्मूला है, ठीक है। कोसेक 45 डिग्री का मान यानी कि √2 होता है, कितना होता है, √2 होता है। कोसेक यहाँ पर क्या कहता है कि कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। अब चार्ट में जो हम पढ़ाए थे वो जाके देखिएगा, तो कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, ठीक।
तो चलिए इसका भी हो गया है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बच्चों अब आप लोग के सामने ये तो फेवरेट है बिहार बोर्ड का, ठीक है। इस क्वेश्चन को हर बार पूछा जाता है, हर बार, हर एक बोर्ड एग्जाम में, वार्षिक बोर्ड एग्जाम में हर बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, खासकर इस क्वेश्चन को। तो इसको भूलिएगा ना, इसको गौर से देखिए और इसको बार बार बनाइएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सवाल है कि 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका क्या लिख लेगा, देखिए सबसे पहले 2 इंटू यहाँ पर 10 30 डिग्री, तो 10 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। और अपॉन फिर क्या आता है 1 प्लस 10 10 30 का मान होता है 1 बटा रूट 3, लेकिन क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, ठीक। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 गुना 1, ये ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2 और बटा में क्या होगा रूट 3 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 1 प्लस 1 पर स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। और बट्टा में रूट 3 का स्क्वायर तो क्या होगा 3 होगा। देखिए आगे फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बट्टा रूट 3, फिर बट्टा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 होगा, 3 एक कम 3 और 1 4, तो 4 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक। अब आगे देखिए, आगे जब देखिएगा आप तो ये एक बट्टा में है, देखिए ये एक बट्टा में है, यहाँ पर ये 2 बट्टा रूट 3 है, फिर बट्टा है, फिर 4 बट्टा 3 है। तो ऐसा मैथ को हम लोग डबल बट्टा का कैसे तोड़ेंगे, पहले वाला बट्टा को हम लोग सेम लिखेंगे, यानी 2 बट्टा रूट 3, ठीक है, ये ऊपर वाले को लिख देंगे। और ये वाला जो बट्टे है इसको गुना में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, ये मेन जो बट्टा है इसको गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलेंगे तो ये नीचे वाला, ये 3 नीचे है तो ये ऊपर फेंका जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे हम, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखना है, 2 के 2 कितना बार पढ़ेंगे कि 4 होगा, तो 2 बार। अब ये रूट 3 यहाँ पर 3 को काटेंगे तो यहाँ पर रूट 3 होगा, ठीक। अब फाइनली देखा जाए तो ऊपर में क्या बचा रूट 3 और बटा में क्या बचा 2 बचा। अब देखिए किसका वैल्यू रूट 3 बटा 2 होता है, तो यहाँ पर देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटा 2 होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन मिल गया, बाकी कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर आ चुका है 13। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देके पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए कोस कोस पाई बटा 3, यानी पाई बटा 3, यहाँ पर पाई बटा 3, आप चौंकिएगा नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझिएगा पाई, जब भी त्रिकोणमिति में यानी कोस साइन टेन कोट सेक कोसेक रहे और यहाँ पर पाई रहे, तो पाई का वैल्यू 180 होता है, कितना होता है रेडियन में, पाई का वैल्यू रेडियन में कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डिग्री में, ये रेडियन में है, पाई में ले जाएंगे तो 180 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, पाई का वैल्यू 180, तो 180 बटे 3, 180 को 3 से भगा देंगे तो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कोस 60 डिग्री का मान बोल रहा है। देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोस कोस इसको समझिएगा कितना, यानी कि पाई को समझिएगा 180 बटा 3, इसको काटेंगे 18 0, यानी कि कोस 60 डिग्री। तो आप लोग को पता है कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है जाकर के 1/2 होता है, क्या होता है 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के सामने जो कि आने वाले हैं। तो बच्चों अब आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इस टाइप का भी क्वेश्चन देके पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर क्या कहता है कि 1/√3 यानी 1/√3 बराबर है, किसके बराबर है, टेन 60 डिग्री का मान तो होगा नहीं, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, ठीक है। और कोस 45 का मान क्या होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो ये भी नहीं हुआ। अच्छा टेन का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा, यानी टेन 30 डिग्री का मान होता है क्या 1/√3, ठीक है, ये होता है।
और साइन 30 डिग्री का मान होता है हाफ, क्या होता है इसका, हाफ होता है 1/2। तो 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, बाकी सब गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। बच्चों अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 15 लेके आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, देखिए एक ही क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का पैटर्न पूरा बिहार बोर्ड में रहता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, पूरा देखना पड़ेगा, पूरे एकदम लास्ट तक देखिए, बहुत आप लोग को फायदा होने वाला है। और ये सब क्वेश्चन नोट कॉपी लेके नोट कीजिएगा, और सप्ताह में एक बार अपना से सबको बनाइएगा। हर सप्ताह बनाते रहना है, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आपको नोट करके हर सप्ताह में अपने आप में टेस्ट देना है कि हम कितना सब सही बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 पाई/2, ठीक है, ये इतना का मान कौन सा होगा। तो सिंपल बात है कि पाई का वैल्यू अभी बताए हम, त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू कितना वहां पर लेके चलना है, 180 डिग्री। तो 180/2 तो कितना होगा, 180 को 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 से भाग देना है तो 90 होगा। तो यहाँ पर फाइनली अगर देखा जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यानी सॉल्यूशन, यानी 10 यहाँ पर पाई का मतलब 180, 180 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 90, कितना हो जाएगा 90। तो 10 90 यानी 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अब हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं क्या है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो बच्चों आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 गौर से, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साइन पाई/4 माइनस कोस पाई/4 का मान होगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि जहाँ पाई है वहाँ 180 होगा, तो 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, जब इसको हम सॉल्व करें, ये है सवाल, ठीक है, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि साइन साइन पाई/4, तो पाई का वैल्यू कितना होगा, 180, 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 होगा। तो इसका मतलब साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन साइन 45 डिग्री माइनस यहाँ पर कोस कोस यहाँ भी क्या होगा, 180 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45, तो कोस हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ठीक है, फिर माइनस कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो वही होता है 1/√2 होता है। ठीक, यानी कि जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है, ये थीटा है, थीटा का मान 45 डिग्री होता है, तो साइन और कोस 45 डिग्री के लिए साइन कोस का मान बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एक है माइनस में, एक है प्लस में, ये पूरा प्लस में, ये पूरा माइनस में, दोनों कट गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा, जीरो बचेगा। तो जीरो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है बी में, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो बच्चों इसको गौर से देखिए। सबसे पहले आप लोग के आपका जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए अब तक 2011 से लेकर 2023 तक सब क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको एक अनुभव पता हो जाएगा कि बिहार बोर्ड में अब तक किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, और सब क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपको 90+ क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद रहा सवाल, जब इतना पढ़ लीजिएगा तो आपको इससे इसी पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप बना ही लीजिएगा, उससे क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसी पैटर्न पर रहेगा क्वेश्चन। तो आपको बनाना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप छोड़ देते हैं तो आप मिस कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी, यहाँ तक कि हम लोग का विद्यार्थी मैथ में 100 में 100 लाया है, तो इसी प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं, तब मैथ में 100 में 100 आता है। तो अब मैथ में डेली, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको डेली आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग जो है, तो वो टाइमिंग आपका सेट हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आप मैथ जानते हैं लेकिन टाइम की वजह से 100 में 100 नहीं बना पाते हैं, यानी कि क्वेश्चन छूट जाता है एग्जाम हॉल में। तो वैसा नहीं करना है, आपको डेली पढ़ना है और डेली क्लास हम देंगे आप लोग को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।